जब घर का खाना हो तो बच्चों को भूख नहीं होती और भूख नहीं तो न्यूट्रिशन नहीं। इसलिए खाने से पहले एक्टिवेट। इसमें है आंवला, पीपली और गुडुची के आयुर्वेदिक गुण जो बढ़ाए इम्यूनिटी और जगाए अच्छी भूख, यानी घर के खाने की भूख। हेल्दी खाएगा तो हेल्दी रहेगा। मेरे जैसी चिंतित मॉम्स के लिए आई रेकमेंड एक्टिवेट। अच्छी भूख जगाए नेचुरली, साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाए। आज मेघालय भी उन राज्यों की श्रेणी में आ गया है जो नशे की गर्त में फंसता जा रहा है। सरकार और सोसाइटी की तमाम कोशिशों के बावजूद यहाँ के युवा नशे की लत में फंसकर अपनी जीवन को बर्बादी की तरफ धकेलते जा रहे हैं। वहीं दूसरे तरफ आज के युवाओं को टेक्नोलॉजी ने और कमजोरी की तरफ धकेलना शुरू कर दिया है। अब इसे आप जरूरत कहे या मजबूरी, परंतु कहीं न कहीं यह आपको कमजोरी जरूर बन रही है। कहने का अर्थ यह है कि आज की युवाओं की जीवन का अंग बन गया है स्कूटी, बाइक, गाड़ी। अब तो यह आलम यह है कि आज की पीढ़ी घर से कुछ कदम बाजार जाने के लिए भी स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरे तरफ जंक फूड जो आज की पीढ़ी का पसंदीदा खान पान है, इसने आग में पेट्रोल डालने का काम किया है। परंतु आज भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन की दिनचर्या को नहीं बदला है और बढ़ती उम्र के बावजूद यह आज के युवाओं मात देने का दम रखते हैं। आज राष्ट्रीय वोटर्स डे के अवसर पर मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें इन लोगों ने उन युवाओं को संदेश दिया जो नशे की गर्त में फंस अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि नशे को छोड़कर देखो जीवन कितना खूबसूरत है। ऐसे ही लोगों से हम आपको मिलाते हैं। पार्टिसिपेट करो, जिंदगी जियो, ड्रग्स से दूर रहो, बी हैप्पी, बी फिट एंड कीप रनिंग। आजकल बिना ड्रॉप का बिना आजकल देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया कि आज का यूथ जो है उनका चलने का और दौड़ने का ये प्रैक्टिस पूरा छूट गया है। 2 कदम स्कूटी से और बाइक छोड़ के नहीं चल पाते, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या करेंगे कि ये रनिंग और चलना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बीमारियों से दूर रखता है आपको। इट हेल्प्स यू, इट हेल्प्स योर मेंटल हेल्थ, इट हेल्प्स योर इमोशनल हेल्थ, इट हेल्प्स यू विथ योर फिजिकल हेल्थ। बहुत हर चीज़ में हेल्प करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है पार्टिसिपेट करना, दौड़ना, चलना, वेरी इम्पोर्टेंट। आप क्या कहेंगे कि मतलब जो टेक्नोलॉजी स्कूटी बाइक है, इससे हमें कितनी दूरी बनानी चाहिए और कितना हमें अपने बदन को यूज़ करना चाहिए? देखिए, मैं तो पहला सब यूथ को बोलूँगा कि भाई आप लोग फिज़िकली फिट हो, और उसके लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि सुबह उठना है, अपना प्रैक्टिस रखना है। स्पेशली जो आप लोग स्कूटी, कार्स ये सब सवारी करते हैं, ये सब को थोड़ा कमती कीजिए, पैदल चलिए। जितने आगे चलेंगे उतनी बदन की फिटनेस बढ़ेगी आप लोगों की। और सबसे बड़ी बात है कि ये नशा करना छोड़िए, ड्रग्स एडिक्ट होना छोड़िए, ये सब छोड़ के आइए, हम लोगों का जैसा जिए। देखिए लाइफ में क्या मज़ा है, क्या फुर्ती है, सुबह से शाम तक बदन में फुर्ती बना रहता है। ये ड्रग्स लेंगे, एडिक्ट होके एक नशेड़ी का तरह चलेंगे तो ये लाइफ का क्या वैल्यू है। और स्कूटी वगैरह ये सब को थोड़ा दूर ही रखिए, जितना सके पैदल चलिए, उसमें मज़ा ही है। बदन का फिटनेस है, सारा सब कुछ है। एक बार कीजिए, देखिए हम लोगों का साथ आके जॉइन कीजिए, डेली सुबह प्रैक्टिस में निकलिए, देखिए उसका लाइफ का मजा ही कुछ अलग है। सर आपका नाम? हमारा नाम है बाबला दास। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बचपन जब शुरू होता है तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्कूल्स में भी आजकल पहले के मुकाबले कम होने लगी है। माने लिमिटेड लोग हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। स्पोर्ट्स शुड बी मैंडेटरी इन स्कूल, कंपलसरी होना चाहिए। तो आप शुरू दिन से अगर स्पोर्ट्स में रहोगे तो आपका वो इंक्लिनेशन रहेगा फिजिकल फिटनेस की तरफ। और जहाँ आप फिजिकली फिट रहोगे तो आपको क्या है, आप अपना खाना पीना ठीक रखोगे, जंक फूड को आप छोड़ के रखोगे। अब हम लोग जंक फूड नहीं खाते हैं। अब जंक फूड क्या है, मन करता है खाने का। अब जैसे समोसा खाने का मेरा बहुत मन करता है, मैं डेली 5-6 समोसे खाता हूँ, पर दुकान में बैठकर नहीं, आँख से खा लेता हूँ, रेस्टोरेंट के सामने से जाता हूँ, खा लेता हूँ, वही है। और दूसरी चीज़ क्या है, ड्रग्स तो क्या अब एक्सट्रीम लेवल में पहुंच गए, उसे हम ड्रग्स करते हैं। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमारा केमिकल अब्यूज़
और जो है सब्सटेंस अब्यूज़ डेली हो रहा है। एक तो हमारे जितने खान पान है सब में केमिकल्स रहता है। दूसरी चीज़ क्या है, मैं देखता हूँ आजकल के यूथ को, बच्चों को, लेडीज़ को, सब ये गुटखा खाते हैं, स्मोक करते हैं, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ ड्रग्स ही है। अब ड्रग्स को अगर आप हेरोइन और कोकेन और उसको अगर हम ड्रग्स कहते हैं तो सिर्फ वो ड्रग्स नहीं है। रोज़मर्रा की ये सब चीज़ों के कारण आपका जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका बाकी बॉडी का सिस्टम है, सारा इस तरह बिगड़ जाता है कि आपको आगे चलने की हिम्मत नहीं होती है। तो अब हर चीज़ के लिए सहारा ढूंढते हैं, चाहे स्कूटी हो, टैक्सी हो, गाड़ी हो, और आप कहीं जा भी नहीं पाते, एंड्योरेंस नहीं होता है। हॉस्पिटल और डॉक्टरों के बिल्स में आप पैसे बर्बाद करते हो। हम तो कहते हैं हमेशा भाई, इफ़ यू डोंट वॉक योर डॉक्टर विल मेक यू वॉक। हार्ट की प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर कहेगा डेली 30 मिनट चलिए। हम शुरू से चल रहे हैं, भगवान की कृपा है कि हम आज भी चलते रहे हैं। आज उम्र है पर फिर भी दौड़ते हैं, अभी 10 किलोमीटर दौड़ कर आए हैं, अभी भी नाचने के लिए रेडी है, फिट है। थैंक यू। तो अभी जिस तरह से स्कूटी बाइक का इस्तेमाल काफ़ी हो गया है, दो कदम चल नहीं पाते, आप क्या कहना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ तक होना चाहिए? देखिए, टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है। डिजिटल वर्ल्ड है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या हर चीज़ का यूज़ और मिसयूज़ होता है। जब तक हम उसे सही तरीके से यूज़ करता है तब तक सही है। जहाँ मिसयूज़ हो जाता है तो फिर गड़बड़ है। अब रोड के अंदर में आप स्कूटी बोल रहे हो, उसके चलते अब हम स्कूल टाइम पर और डे टू डे लाइफ में अगर स्टंट्स करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग इंजर्ड होते हैं, कई लोग हैं जो बदकिस्मती से अपनी जीवन गंवा बैठते हैं। तो हर चीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ क्या है, हमें जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो सब में अगर हम पैदल चल के जाएं तो हमारी फिटनेस भी रहेगी और हम ट्रैफिक कंजेशन को भी ईज़ कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। धन्यवाद डिसिप्लिन सर। लाइफ बहुत ज़रूरी है। सर, आपका नाम? मैं हूँ डॉक्टर विनय कुमार शर्मा। सर, आपका एज क्या होगा? मेरा एज 53। थैंक यू सर। थैंक यू सर।